जय हिंद फ्रेंड, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एडिटोरिया 5000 प्लस बोकस प्रैक्टिस सेट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? तो भारत मिहिर, ऑप्शन बी। इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधीन थी? तो बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित थी? तो मौलवी उबैदुल्ला सिंधी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, नागपुर अधिवेशन। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, यह एक वन तंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 9, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो जल चक्र, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में दी थी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, ऑप्शन नंबर सी। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे निकटतम होती है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो ऑप्शन सी, एल तरंगे। निम्नलिखित कौन सुमेलित है? तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, गलत बात, ये भी गलत है। ड्रोन रेखा, ये भी गलत है। मैगिनाट रेखा, ये फ्रांस और जर्मनी, ये सही है। हिंडनबर्ग रेखा, फ्रांस वर्ग, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो एंडीज पर्वत, ऑप्शन नंबर डी। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट में अलग कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 18, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 24 अगस्त 1946। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जब राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, सही है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, कौन सा गलत है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्ति किया जा सकता है, ये भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग सदस्य व अध्यक्ष के उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं, ये भी सही है। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का सदस्य वेतन का राज्य संचय निधि दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत संचय निधि दिया जाता है, ये गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, ये सही है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति आदेश के तहत तय किया जाता है, नहीं, गलत बात। इनकी पूर्ण नियुक्ति नहीं हो सकती, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों। वैधानिक तरलता अनुपात, ये भी। नगद आरक्षित अनुपात, ये भी। खुले बाजार की क्रिया, ये भी। ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, एनकेसी समिति। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 27, सीता अध्यक्ष का संबंध था? तो भूमि कर विभाग से, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का संजीव वर्णन मिलता है किसमें? तो राजतरंगिणी में, ऑप्शन नंबर डी। सजीदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? तो और बलबन ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। उत्बी कौन था? तो उत्बी एक इतिहासकार था, ऑप्शन ए। 31, क्वेश्चन नंबर 31, शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है? तो शेरशाह के बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की थी, यह सही है। शेरशाह के उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया गया था, यह भी सही है। और शेर का मकबरा दिल्ली में है, ये गलत है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, सासाराम। और शेरशाह के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असत्य हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्य लिखी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो
ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोदी। नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। क्वेश्चन 35, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ग्रेना में, ऑप्शन नंबर ए। हेलाफाइट होता है क्या? तो हेलाफाइट वे पौधे जो लवण वाली मिट्टी में उगते हैं उसे हेलोफाइट्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 37, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए पीसीआर भी किया जाता है, CDC4 किया जाता है, एलिसा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 38, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग की AB प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो AB हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं है? तो पिलिया नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके अवशेष किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर सी 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 41, न्यूटन के किस गति के नियम किससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम, ऑप्शन बी। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों को प्रतिरोधकता का ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो ऑप्शन बी घटती है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो पोलोनियम, ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? तो ऑप्शन ए पानी बनेगा। ग्रेफीन होता है क्या? तो ग्रेफीन एक कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, ऑप्शन बी। विश्व रक्तदान दिवस होता है 14 जून को, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में 47, निम्नलिखित को सुमेलित करें, तो हो जाएगा प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये गांधीनगर है। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो पणजी है। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है? तो ये मैसूर है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये दिल्ली है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 48, पंचतंत्र का संबंध किस धर्म से है? तो वैष्णव धर्म से, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 49, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वो कौन सा व्यक्ति है? तो वेंकटरमण रामकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए, वेंकटरमण रामकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य के रहने वाली थी? तो बिहार। आपको अच्छा वीडियो लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्मरणीय तथ्य, यह सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाला को क्या कहा जाता है? मतलब ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो होतु कहा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो सोम देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण का विचार उल्लेख किया गया है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र है।
और नीचे आते हैं दोस्तों। इस वेद के इंद्र के लिए, मतलब ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना किया गया है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया जाता है, मतलब ऋग्वेद में किया जाता है। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया, क्या प्रयोग किया गया है, तो अघन्य प्रयोग किया गया। अजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहता, अर्धवयु कहा गया है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान को संकलन मिलता है किस वेद में, तो अजुर्वेद में। इस वेद में बलिदान विधि का उल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद में। किस वेद में गद एवं पद दोनों मिलते हैं, तो अजुर्वेद। सामवेद। इस सामवेद ऋचाओं को पढ़ने वालों को उदरातु कहा गया है, और इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। तो अथर्ववेद। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख किया गया है, तो अथर्ववेद में ही। इसमें सभा एवं समिति का प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है किसको, तो अथर्ववेद में ही। वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। वेदों की संख्या कितना है, 4 है। वेदांगों की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 और उपनिषदों की संख्या 108 है। यह है आंसर दोस्तों, आप लोग मिला लीजिएगा। चलते हैं अब 4 में। क्वेश्चन नंबर 1, सेट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है, तो 1986, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है, तो बगीचा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, तो ऑप्शन नंबर ए, जलवाष्प। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो ऑप्शन बी, कन्याकुमारी। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों को कौन सही है, तो हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, तो ये सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में चौड़ाई अधिक है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अरब सागर में गिरने वाले भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है, तो नर्मदा, ऑप्शन सी। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सा मिट्टी सबसे उपयुक्त है, तो ऑप्शन है अम्लीय मिट्टी। मानसून निवर्तन होता है, ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी तक, ऑप्शन डी। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, तो ऑप्शन ए, काराकस का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी। भारत में चक्रवात आता है, ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली आती है, चीन में टाइफून आती है, और अमेरिका में हरिकेन आती है, बगी, ये गलत है, ऑप्शन डी।
कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो कर्क एवं मकर रेखा के बीच, ऑप्शन सी। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी मूल्य कर्तव्यों से है। अनुच्छेद 14, क्वेश्चन 14, नियोजित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृ सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 42। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। उपरोक्त में कौन कथन गलत है? तो इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 12 वर्ष जो पहले हो आयु का तक होता है, ये सही है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ये भी सही है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तों राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्री की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्यता संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन सी 15%। क्वेश्चन नंबर 17, रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो ऑप्शन बी न्यायाधीश क्षेत्राधिकार से। दल बदल अधिनियम संबंधी संशोधन कब पारित किया गया था? तो 1985 में। क्वेश्चन 19, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में। क्वेश्चन 20, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 78, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि है? लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लैम। तो दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 22, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन 23, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ है? तो ऑप्शन सी बनारस अधिवेशन 1905। क्वेश्चन नंबर 24, कांग्रेस के कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया है? तो ऑप्शन बी 14 जून 1947। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दे दी गई थी? ऑप्शन सी 8 अप्रैल 1857, ऑप्शन सी। महावीर आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है अब, वो है असम, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 28, पुस्तक एशिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए B.S. नायपॉल। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करें तो आते हैं। सूरत संधि कब हुई? तो 1775 में हुई। पूना की संधि कब हुई? तो 1817 को हुई। पुरंदर की संधि कब हुई? तो 1665 में हुई। देगांव की संधि कब हुई? तो 1803 में हुई। इस तरह ऑप्शन नंबर हो जाएगी
सी, ऑप्शन सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो मृच्छकटिकम, ऑप्शन ए। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो ऑप्शन बी, जैन। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक के संबंधित है? तो ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 33। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासक द्वारा निर्मित किया गया था? तो पल्लव शासक के द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 का बी, एरियन ने लिखा था। आते हैं क्वेश्चन 35 में। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदना कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड, ऑप्शन बी। आते हैं 36। नेत्र प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा, ऑप्शन डी। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग से जाकर छनती है? तो ऑप्शन बी, वृक्क के। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो ऑप्शन सी, 55 से 60%। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? तो फ्लोरोजिन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 40। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो प्रवर्तन और अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन 41। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, संसंजक बल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। किसी अभिक्रिया के भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, अभिकारक कहलाते हैं। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो ऑप्शन ए, आयन मुक्त होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2.2 होता है, ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, श्यानता के कारण होता है। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो सियोफाइटस कहा जाता है। मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो रूस एवं फिनलैंड के बीच है। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 22 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2007 में की गई थी, ऑप्शन ए। भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का संबंध प्रचलित माप क्या है? तो ऑप्शन सी, CPI। आते हैं दोस्तों अब सारणीय तथ्य में। गौतम बुद्ध के संस्थापक कौन? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान नेपाल में हुआ था।
गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हो गई थी? तो 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई थी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। इन गौतम बुद्ध की कठिन तपस्या के उपरांत कितने वर्ष की अवधि में 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये है आपका दोस्तों आंसर, मिला लीजिएगा। आते हैं ऊपर सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः कहाँ दिया था? तो सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिया था। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता दी गई है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 15 वर्ष है। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को स्वर समिति ने से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एंडीज एनार्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिषपुंज कहा था, मतलब एशिया, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध। सभा और समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। प्रथम संगीति कब हुए थे? 483 ईसा पूर्व हुआ था। स्थान राजगिरी था, अध्यक्ष महाकश्यप था और शासनकाल अजातशत्रु के शासन में हुआ था। द्वितीय संगीति कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, जहाँ स्थान वैशाली था, अध्यक्ष साबाकामी था और शासनकाल कालाशोक में हुआ था। तृतीय संगीति हुआ था 250 ईसा पूर्व में और स्थान पाटलिपुत्रा थी और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीर्थ था और शासनकाल किसके में हुआ था? अशोक में हुआ था। चौथी संगीति कब हुआ था? 98 ईसा पूर्व में 98 ईस्वी में हुआ था। स्थान कुंडलवन हुआ था, अध्यक्ष वसुमित्र था और शासनकाल कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर क्रमशः अरिस्टोनिमी एवं पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के कैवें तीर्थंकर थे? तो 24 एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पापुरी नालंदा में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर ने 30 वर्षों की आयु में सन्यासी जीवन की स्वीकारा तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल 20 के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर अपने शिष्यों को 11 गंधारों में विभाजित किया था। महावीर पूर्वजन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्वाद्वाद और अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जालिम। जैन संगीतियाँ। जैन की प्रथम संगीतियाँ हुई थी 300 ईसा पूर्व में। स्थल थी पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र। जैन द्वितीय संगीति थी 512 ईस्वी। स्थल बल्लभी, अध्यक्ष क्षमा सरवन। आते हैं दोस्तों सेट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1। सेट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर डी 1885। 1885। क्वेश्चन 2। मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो सी, ऑप्शन सी, अत्यधिक उष्णता के कारण। क्वेश्चन नंबर 3। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी 1 और 3। जलोढ़
जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटी से पाई जाती है, सही है। और जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये भी सही है, ये गलत है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निरपेक्ष होने वाले नदी जलोढ़ मृदा का बांगर कहते हैं, ये गलत है, इसे खादर कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के स्थिति में होता है क्या? तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित में देशों में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप में सही है। डोबर जल डमरू मध्य है वह इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर, सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण सागर के बीच है, सही है। डेविस जल संधि बेनिस खाड़ी और प्रशांत सागर, ये गलत है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 7, ओल्बी रिएलो कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो ऑप्शन ए, भीतरकनिका। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, अमेजन वर्षा वन। क्वेश्चन 9, निम्न में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आते हैं क्वेश्चन 10, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए जी टांसले। पश्चिमी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन हैं? तो पश्चिमी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब नर्मदा नदी और माही नदी और ताप्ती नदी, तीनों हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए, उदासीनीकरण। इनमें से कौन सा औष्णिकरण नहीं है? तो 13 का बी, अवक्षेपण। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। रबर निम्न से किसका बहुलक है? तो ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 16, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है, ऑप्शन नंबर डी, समतल व उत्तल होता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, नर्म लोहे का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन और ऊर्ध्वपातन, आसवन और रावकरण और निस्कंदन, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 90, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावित होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी, एस्ट्रोजन, प्रोटोजन और रिलैक्सिन, ये तीनों से होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सुमेलित करें। 20 का बी, मतलब टेकोफ्रॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। टेकोफ्रॉल जनन क्षमता की कमी होती है और नेप्टोक्लियोन से होती है
चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। और थायमिन से होता है बेरी रोग, और साइनोकोबालिन से होता है जनन क्षमता की कमी, इसलिए ऑप्शन बी। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रह किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए कूटपाद के द्वारा। निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो ऑप्शन बी जूल। संविधान के किस भाग सहकारी समितियां का उपबंध किया गया है? तो ऑप्शन सी भाग 9 का ख। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उसमें कौन सा कथन सही है? तो उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के जारी। ये गलत है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, मौलिक कर्तव्यों को संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 का, 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी 25 का। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ये भी सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया गया, ये भी सही है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य विधान में जोड़े गए, ये भी सही है, बाकी ये गलत है। 26, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, ये भी सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो ऑप्शन सी डॉक्टर जॉन मथाई को। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी अवध। क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1930, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन बी A.G. रंगा द्वारा किया गया था। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन सी 1919 लाहौर। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन सी 16 अगस्त 1946। क्वेश्चन नंबर 35,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? तो जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठन की गई थी, यह भी सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, यह भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी, यह भी सही है। और इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, नहीं ये गलत है, ऑप्शन डी। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता काल में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन सी हर्ष के कारण। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को। क्वेश्चन नंबर 39। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन सी धर्मपाल। निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार। किसके शासनकाल में इबतुता भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ऑप्शन नंबर बी कांस्ययुगीन थी। तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिन अहमद सरहिंद। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिंथगो। एंटोमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जानवरों एवं पौधों की संरचना। क्वेश्चन नंबर 46। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी विदेशी निवेशियों की आय। आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने का साधन के रूप में सरकार बॉन्डों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर बी ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन ए 1982। क्वेश्चन नंबर 50। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो ऑप्शन नंबर डी IMF। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, मन करे तो कमेंट भी करें। बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध मिला लिया था? तो बृहदत्त को हराकर। इसने मगध की राजधानी राजगिरी बनाया था। बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगिरी बनाया था। भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की। बिंबिसार की हत्या किसने? अजातशत्रु ने की थी, इसके पुत्र। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता था। इनसे लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी
राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म था, बाद में वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। आप लोग दोस्तों इसको आंसर मिला लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।